बहुजन वो आग है, बहुजन वो आग है, जिस दिन अगर जग गया, लग गया, एक बार अगर बहुजन वो आग है, अगर एक बार लग गया तो दुनिया की कोई दमकल नहीं है जो इसे बुझा सकती है। लेकिन हाँ, उसके राम को लाओगे, तुम राम को लाओगे, हम अशोक को लाएंगे, तुम भगवा लहराओगे तो हम पंचशील फहराएंगे, तुम पाखंड को जन्म दोगे, हम शिक्षा की ज्योति जलाएंगे, और तुम नफरत की राजनीति पैदा करके एक दूसरे को बांटने की कोशिश करोगे, खंड खंड टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करोगे, हम फिर से अखंड भारत और सोने की चिड़िया बनाएंगे। बहुत सारे नेता बोलते हैं कि ब्राह्मण वही लोग सर्वश्रेष्ठ हैं उनके अरे लिए। जिनके लिए सर्वश्रेष्ठ है वो रखें। हाँ। और मैं चेता देना चाहता हूं, जो लोग बोलते हैं उनके ही बीच में जाएं, हमारे बीच में ओबीसी और 90% आम जनता के बीच में ना आए, नहीं तो जूता के माला पहना के खदेड़ने का काम होगा। एक ही नाम होगा, जय श्री राम, जय श्री राम होगा इस देश नहीं में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब एक ही नारा, एक ही नाम, सम्राट अशोक महान। चाहते हैं आपके माध्यम से उनको बता देना चाहते हैं, वो जान जाए, और जिस दिन ये 90% जो लोग हैं वो जाग गए। 90 की आप लोग बात क्यों कर रहे हैं? 10% इंसान नहीं है जी। हमको नहीं चाहिए 10%, वो इंसान है, एक दूसरे के इंसान में नफरत पैदा करके लड़वाने का काम करता है, अछूत मानता है, वो इंसान है। जानवर भी जो है, एक तरफ हिंदू धर्म के लोग जहां दुर्गा पूजा महोत्सव, दुर्गा पूजा का जो समारोह होता है, दुर्गा पूजा का जो पूजा किया जाता है, वो जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो एक तरफ करें, तो दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि हिंदू धर्म के कुछ लोग जो खुद को हिंदू भी बताते हैं लेकिन बौद्धिस्ट भी बताते हैं, वो सम्राट अशोक विजयदशमी समारोह का आयोजन कर रहे हैं। चलिए हम जानते हैं, प्रेम मौर्य हमारे साथ जुड़े हैं इनसे, कि आखिर आप लोग भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, क्यों आखिर आप लोग अलग तरह से त्योहार के आयोजन करते हैं? हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं। कौन से धर्म से हैं? हम इंसानियत धर्म से हैं। अच्छा। हाँ, हमारे लिए इंसानियत धर्म है। अच्छा, विजयदशमी जो दशहरा होता है, 10वें दिन विजयदशमी कहा जाता है, तो आप लोग अलग तरह से सम्राट अशोक महान विजयदशमी करके कुछ मना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो वास्तविकता है, हम लोग वास्तविकता की प्रचार कर रहे हैं, वास्तविकता को लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि इसी दिन जो विजयादशमी है, इस दिन सम्राट अशोक, अखंड भारत के निर्माता और जन जन प्रिय सम्राट अशोक जो थे, वो कलिंग पे विजय प्राप्त किए, और इन्होंने हिंसा को त्यागा और धम्म की दीक्षा जो है वो ग्रहण, ये धम्म के जो दीक्षा था उसको ग्रहण किए और धम्म की दीक्षा में गए। तो इसलिए उस दिन जो है सारे लोग खुशी से जो है झूम उठे थे, पूरा प्रदेश जो है झूम उठा था, इसलिए वो धम्म विजय दिवस जो है मनाया जाता है। एक तरफ तो दुर्गा पूजा का भी दशहरा पर्व जो विजयदशमी, जिसमें महिषासुर का वध किया जाता है, दिखाया जाता है, रावण का वध दिखाया जाता होता है, तो दोनों एक ही दिन हुआ था। आप इसमें देखिए, एक तरफ क्या किया जाता है, महिषासुर का वध किया जाता है, जो यह बिल्कुल एकदम निराधार है और गलत है। क्यों गलत है? क्यों नहीं गलत है? वो कैसे गलत है? महिषासुर नहीं, मसीहासुर थे। मसीहासुर थे जो जदुकुल हमारे बैकवर्ड के घर में पैदा लिए और एक महान ताकतवर और जन जन प्रिय राजा थे। राक्षस कहा जाता है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में तो आदिवासी को राक्षस कहा ही गया है। हिंदू धर्म में पिछड़ों को क्या कहा गया है? धर्म ग्रंथ पढ़िए, राक्षस ही कहा गया है, इसीलिए हम उसको नहीं मानते हैं। दलित को, आदिवासी को, मुसहर को क्या कहा गया है? राक्षस, यही ना कहा गया है जी, अछूत माना गया है। तो उस धर्म में भी जो जन जन से प्रिय थे, उनको जो है छल से मारने का ब्रह्मवादियों ने, सामंतवादियों ने काम किया, और उन्हीं के लोगों से उसमें उत्सव मनवा रहा है, इतिहास को छिपाकर। हमें पीड़ा होती है, हमें दर्द होता है कि जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया और सामंतवादियों ने, ब्राह्मणवादों ने उनको नष्ट किया, आज उन्हीं के पूर्वजों से जो है उसका उत्सव मनवा रहा है, और लोग मना भी रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बता दीजिए। हम कहना यही चाहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अब बहुजन जागे, एकजुट हो, सारे पिछड़े एकजुट हो, अपने इतिहास को पहचाने, अपने पुरातत्व को पहचाने। तो महिषासुर के जो वंशज है कौन है? महिषासुर किसके पूर्वज थे जी?
महिषासुर पूरे बैकवर्ड समाज के थे, पूरे 90% आवाम जनता के थे। तो सबसे ज्यादा तो बैकवर्ड लोग ही पूजा पाठ कर रहे तो हैं। वही तो हम बोल रहे हैं कि जिनके पूर्वज को उनसे ही उनके पूर्वज को हत्या करके और उनसे ही पूजा करवाया जा रहा है। जदुकुल में जन्म लिए थे बैकवर्ड कौन? समाज से, कौन? मसीहासुर। महिषासुर। मसीहासुर थे, महिषासुर नहीं थे। महिषासुर कहा जाता है। अरे कहने को क्या नहीं कहा गया है जी, कहने को तो नारी को जो है ढोल गंवार पीटने का बात नहीं किया गया है। मुसहर जाति को अछूत नहीं कहा गया है कि केवल जो है अछूत रहेगा उसका छुआ हुआ नहीं खाएगा। दलित को कहा गया है। दलित को, मुसहर को, हाँ। जो इतना शूद्र थे, आज जो है हम लोग जो है, हम लोग को भी जादव हो, कोई कुर्मी हो, इस सब को भी अछूत माना जाता था। इन्होंने लड़ा, अधिकार लड़ा, अपने हक अधिकार को कुछ हद तक लेके गया तो थोड़ा मतभेद, लेकिन आज भी है। शुद्धिकरण किया जाता था उस जमाने में। बैकवर्ड दलित के घर अगर शादी ब्याह होता था, ब्राह्मण शुद्धिकरण करता था। अब एक ही नारा, एक ही नाम होगा, जय श्री राम, जय श्री राम होगा इस देश नहीं में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब एक ही नारा, एक ही नाम, सम्राट अशोक महान। ठीक है, सम्राट अशोक महान, जिनका जय देश श्री राम, है। जय श्री राम। नहीं जी, जय श्री राम कौन है जी? जय श्री राम का देश है। अखंड घर भारत में भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा इस देश में। नहीं, अब कैसे आएगा? नारे लगते हैं रोड पे, हाँ, सड़कों तो पे खुलेआम उनको नारे जो लगाए जाते नारा हैं। लगाते हैं ना, उनको हम बता देना चाहते हैं, उनको हम बता देना चाहते हैं, तुम राम को लाओगे, तुम राम को लाओगे, हम अशोक को लाएंगे। तुम भगवा लहराओगे तो हम पंचशील फहराएंगे। तुम पाखंड को जन्म दोगे, हम शिक्षा की ज्योति जलाएंगे। और तुम नफरत की राजनीति पैदा करके एक दूसरे को बांटने की कोशिश करोगे, खंड खंड टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करोगे, हम फिर से अखंड भारत और सोने की चिड़िया बनाएंगे। और अपने महापुरुष को और अपने लोगों को, अपने बहुजन को अधिकार दिलाएंगे। उनको हम चेता देना चाहते हैं आपके माध्यम से, उनको बता देना चाहते हैं, वो जान जाए। और जिस दिन ये 90% जो लोग हैं वो जाग गए। 90 की आप लोग बात की कर रहे हैं, 10% इंसान नहीं है जी। हमको नहीं चाहिए 10%, वो इंसान है। एक दूसरे के इंसान में नफरत पैदा करके लड़वाने का काम करता है, अछूत मानता है, वो इंसान है। जानवर भी जो है, जानवर भी एक दूसरे से प्रेम करता है, जहां पे बैठता है वहां पे बैठने देता है अपने प्रजाति के लोगों को। तो आप लोग को 10% वाले नहीं बैठने, 10% वाले बैठने नहीं देते हैं अपने पास। कहां बैठने देते थे? आज हक अधिकार से बैठते हैं, लड़ के बैठते हैं। और कैसे नहीं बैठने देगा? लेकिन नहीं बैठने देता था, और आज भी बहुत जगह है जो नहीं बैठने देता है, जबकि वे हमारे बाप दादा की पुश्तैनी है, उस पे वो लोग कब्जा किया है। तो अब हम लोग छीनेंगे, किसी से मांगेंगे नहीं। अरे ओबीसी के बहुत सारे नेता बोलते हैं कि ब्राह्मण वही लोग सर्वश्रेष्ठ हैं उनके अरे लिए। जिनके लिए सर्वश्रेष्ठ है वो रखें। हाँ। और मैं चेता देना चाहता हूं, जो लोग बोलते हैं उनके ही बीच में जाएं, हमारे बीच में ओबीसी और 90% आम जनता के बीच में ना आए, नहीं तो जूता के माला पहना के खदेड़ने का काम होगा। जो ये लोग बात बोलते हैं, जो बात बोलते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और उनके आराध्य में रहते हैं और बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ है, उनको बताना चाहते हैं हम। हाँ, जिस दिन केवल जगने का जरूरत है, ये बहुजन वो आग है, बहुजन वो आग है। जिस दिन अगर जग गया, लग गया, एक बार अगर बहुजन वो आग है, अगर एक बार लग गया तो दुनिया की कोई दमकल नहीं है जो इसे बुझा सकती है। लेकिन हाँ, उसके जगाने की जरूरत है। हर दिल में प्यार, इस नफरत के खिलाफ जो है बगावत पैदा करने की जरूरत है, अपने बहुजनों में प्यार भरने की जरूरत है। जो इन्होंने जातियों में बांटकर, धर्म में षड्यंत्र के तहत एक दूसरे को बांटने का कोशिश किया है, सिर्फ उस भाईचारा एकता को जगाने की जरूरत है। और जिस दिन जग गया, जिस दिन जग गया, उस दिन इन 10% लोगों का विदाई हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे लोग? बिल में घुस जाएंगे, उखाड़ फेंक जाएंगे। और जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा, जो हमारे महापुरुषों ने, गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, ललई सिंह यादव, भीमराव अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद, जगदीश मास्टर, जो ये लोग सपना देखा है, वो सचमुच में सपना साकार होगा जब हर एक बहुजन का बेटा जाग उठेगा अपने हक अधिकार के लिए। घर में भगवा लहर जाएगा तब।
नहीं, हर घर में शिक्षा की ज्योति लहरेगी तब, हर घर में शिक्षा की ज्योति लहरेगी तब, हर एक बहुजन को समान अधिकार मिलेगा तब। और मिलेगा कब? जब अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा तब, अपने पूर्वजों की लड़ाई लड़ेगा तब, जिनके लिए उन्हें पूर्वज लड़ते लड़ते कितने शहीद हो गए, अपने पूरे जिंदगी खत्म कर दिए उस लड़ाई को लड़ते लड़ते। लेकिन आज अफसोस होता है कि हमारे लोग जो है वो भटके हुए हैं, लेकिन खुशी भी होता है कि दिन प्रतिदिन जग रहा है और हमारे जैसे लोग जो हैं वो जगाने का काम कर रहे हैं। हमने भी प्रण लिया है कि जब तक जिएंगे, जब तक जान है, अपने पूर्वजों की आन शान मान सम्मान और अपने बहुजन की जान मान सम्मान के लिए लड़ेंगे और डटे रहेंगे और हक अधिकार लेकर रहेंगे, छीन के रहेंगे। छीन के रहेंगे। देखिए, बात हो रही थी प्रेम मौर्य से, काफी कदावर हैं जो अपने समाज के लिए, बहुजन समाज को जगाने का काम करते हैं, बहुजन समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। बहुजन समाज, जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उनके विचारों पर चलने का काम करते हैं और समाज के लोगों को, जो भटके हुए लोग हैं, जो महापुरुषों के विचारधारा को नहीं जानते हैं, उन लोगों में अपनी विचारधारा, जो महापुरुष के विचारधारा, उनको फैलाने का काम करते हैं। काफी गुस्से में नजर आ रहे थे कि कुछ लोगों ने कहा था, बिहार के जो ओबीसी वर्ग के कुछ लोग थे, कुछ नेता थे, जिन्होंने कहा था कि हमारे लिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उन लोग पर जमकर बरसे। इन्होंने पूरी बातचीत कैसी लगी, सुना कि क्या कुछ कहा इन्होंने, इनकी बातचीत पर क्या प्रतिक्रिया रही, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिएगा। जब बात हुई थी भगवा की कि हर घर में भगवा लहरेगा, तब प्रेम मौर्य का जो ब्लड प्रेशर था कहीं हाई हो गया और प्रेम मौर्य कुछ जोश में आ गए। उन्होंने कहा कि हर घर में पंचशील लहरेगा, हर घर में शिक्षा की अलख जगेगी। बाकी पूरी बातचीत कैसी लगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पर देखने पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।